Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 7. In the month of October, beta, we will read unit number 9, Algebraic Identities. In this unit, you will be learn about the concept of algebraic identities, square of the sum of two terms, square of difference of two terms, square of the difference of two terms. Okay, beta? Open your book, page number 120. Square of the sum of two terms. This chapter discusses some basic algebraic identities. Remember, if the length of each side of the square is a centimeter, then the area of the square is equal to a centimeter square is equal to a square centimeter square. Look at the figure and see how this applies. कि हम इस फिगर में इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर PQRS, ये देखिए PQRNS इज A प्लस बी. ये देखिए A और ये B, A और B. ठीक है, इस पिक्चर के हिसाब से हम देखते हैं कि इसको कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है. इसके हिसाब से P, Q, R और S जो है वो क्या है, A प्लस बी. Therefore, area of the square is A plus B whole square is equal to A plus B and A plus B. देखें, इसको हमने ओपन कर दिया तो A plus B अलग अलग हमने ब्रैकेट में इसको लिख दिया is equal to A plus B plus B A plus B. एंड देन देखें, जब इसे हम और ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखें, मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी ए बी एंड देन बी स्क्वायर. अब ये देखिए, ये रकमें तो एक जैसी हैं, सेम हैं, लेकिन सिर्फ पलटी हुई हैं, उलट हैं. ए स्क्वायर ए बी एंड बी ए एंड बी स्क्वायर. यहां हमने देखें क्या लिखा, बी ए इज इक्वल टू ए बी. सेम है ना, सिर्फ उलट लिखा हुआ है, यानी इसमें पहले बी लिखा हुआ है, इसमें पहले ए लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये दोनों सेम मानी जाएंगी. ये क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया. क्या आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ देख रहे होंगे आप, मैंने इस पे नंबर 1 लिखा हुआ है. ये लिखने की खास वजह है, यहाँ तक मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन दूंगी और इसके बाद मैं क्वेश्चन भी इसी हिसाब से समझाऊंगी. ये नंबर 1 लिखने का मकसद ये है कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला है. ठीक है, और इसको आप लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 1. आप जब अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, यानी आप लिखेंगे सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यूनिट नंबर 9, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, आप ये सिलेबस लिखेंगे. क्या लिखेंगे, सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यूनिट नंबर 9, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. फिर डेट लिख देंगे कि जिस डेट को आपने स्टार्ट किया. एंड नेक्स्ट पेज पे आप, ये आपका टाइटल पेज है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 1, फिर 2-3 लाइनें छोड़ देंगे, फिर आप डालेंगे हेडिंग फॉर्मूला नंबर 2 एंड देन फॉर्मूला नंबर 3. इस तरीके से आप तीनों फार्मूलों के लिए हेडिंग डाल देंगे. जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला नंबर 1 बताया. ये फार्मूला नंबर 1 जो है आप टाइटल पेज के अगले सफ़े पर बनाएंगे. ठीक है, नंबर 1 में आप ये वाला फार्मूला डालेंगे. यह आ गया आपका फार्मूला नंबर 1. वन टाइम अगेन मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ. आप कॉपी में वर्क कैसे करेंगे, आप कॉपी में
लिखेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, जिस तरीके से आप बनाते चले आए हैं पिछली क्लासेस में। खूबसूरत सा प्यारा सा अपना टाइटल पेज बनाइएगा। साफ सुथरी नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लिखेंगे सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यूनिट नंबर 9, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और नीचे आप लिखेंगे डेट। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, आप लिखेंगे फार्मूला नंबर 1, 2-3 लाइनें छोड़कर आप फिर हेडिंग डालेंगे फार्मूला नंबर 2 एंड देन फार्मूला नंबर 3। ये ओपन करके मैंने आपको ये फार्मूला नंबर 1 बताया है। आप ये फार्मूला नंबर 1 की हेडिंग जहां डाली है, आप ये वाला फार्मूला वहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहां तक आपको कॉपी वर्क स्टार्ट करना मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं फार्मूला नंबर 2 पर। बुक पेज नंबर 122। बुक पेज नंबर 122 पर आपको बिल्कुल फ्रंट पर ये इक्वेशन दिख रही होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए मैंने 2 डाला हुआ है, आप इसको क्या हेडिंग नंबर 2 में पुट कर देंगे, फार्मूला नंबर 2। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका फार्मूला नंबर 2। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज फार्मूला नंबर 3। इसी पेज पर, पेज नंबर 122 पर, 122 पर ही आपको फार्मूला नंबर आपको 3 भी आसानी से बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा। 122 पर ये लिखा हुआ देखिए, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, a माइनस बी दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे ही देखें, आपको दिख रहा होगा फार्मूला यही है, सिर्फ मैंने इसको पलट दिया है, यानी ये जो बाद में आ रहा है इसको मैंने पहले लिख दिया है और जो पहले आ रहा है इसको मैंने बाद में लिख दिया। फार्मूला यही है, सेम यही है, सिर्फ मैंने आपको आपकी आसानी के लिए इसकी तरतीब ठीक कर दी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 3 हो गया। ये प्रोडक्ट का फार्मूला है जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया है, वो आपका आइडेंटिटीज का था। ठीक है, कि किस तरीके से हम आइडेंटिटी करते हैं फार्मूले को पुट करके। ये प्रोडक्ट मालूम करने के लिए, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम फार्मूला नंबर 3 पुट करते हैं। And these equations are useful in carrying out square and product of algebraic expression. Product of large number can also be carried out in the different manner. Understand? And then मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको फार्मूला नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 398। छोटा सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल है। सॉल्यूशन 398, इसके ऊपर आप स्क्वायर देख रहे होंगे। 398 हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर डाल दिया। 398 इज इक्वल टू 400 माइनस 2। अच्छा, 400 माइनस 2 क्यों लिखा है, ये देखिए 98 है ना, तो हमारे पास तो और दूसरा b है ही नहीं, तो हमने क्या किया, 400 में से हम माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास ये ही मेजर आ जाएगा अपना 398। ठीक है, जब 400 में से हम 2 को माइनस करेंगे, ये देखिए 10 में से 2 माइनस होगा तो 8, यहाँ क्या बचा 9 ऐसे ही आ गया, और यहाँ क्या बचा 3, ये देखिए यही आ गया।
398। हमने 400 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया 398। ये हमारा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया, ये ए और ये बी। इस इक्वेशन को हमने ओपन किया तो देखें 400 और 2। अब ये देखें ये जो है 400 ये हमारा ए है और ये जो 2 है ये हमारा बी है। ये इसको ओपन करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के हमने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर डाल दिया। स्क्वायर डालने के बाद यूजिंग द आइडेंटिटी हमने वही वाला फार्मूला पुट किया इसमें। आइडेंटिटी के लिए कौन सा फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप देखें यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं डालेंगे, प्लस वाला फार्मूला नहीं डालेंगे, बल्कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला डालेंगे, हम यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला डालेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देख लीजिए ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको यहाँ क्या समझाया था कि 400 a है और 2 जो है वो b है। तो ये देखिए 400 के ऊपर 2 है यानी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का है, a यानी 400, 2 यानी b प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर। ये a है ये b है। अगर आपको इसकी वर्डिंग लिखने में आसानी चाहिए और मजीद तो आप क्या करें, आप सबसे पहले ब्रैकेट्स, खाली खाली ब्रैकेट्स लिख लीजिए। देखें ये देखिए खाली ब्रैकेट लिख लिए। अब हमने जहन में रखा हुआ है और हमें दिख भी रहा है ये a है ये b है। ये देखें खाली ब्रैकेट माइनस 2 कहाँ से आया, ये फार्मूले का 2 है, a b प्लस ये b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे और यहाँ भी हम स्क्वायर डाल देंगे। मैंने क्या बताया, ये a है तो पहले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, पहले वाले कॉलम में यहाँ पर आ जाएगा a क्या है 400, यहाँ भी a 400, यहाँ 2 और यहाँ 2। देख लीजिए आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। 400 के ऊपर स्क्वायर 2, 400 2 और ये 2 के ऊपर स्क्वायर। 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,60,000। फिर यहाँ देखें 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1,600, 2 2 जा 4। ठीक, अब देखें ये प्लस का साइन है और ये प्लस का साइन है, इसको इसमें जमा कर देंगे एंड देन 1,600 को इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी। ठीक, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई थी। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आगे का सवाल यानी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर उतारेंगे 6। if 2ab plus 5cd is equal to 5 and abcd is equal to 1, what is the value of 4a square b square plus 25c square d square? a और b को 2ab plus 5cd is equal to 5, इसको सॉल्व करेंगे हम आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला डालकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। ये देखिए क्वेश्चन था हमारा 2ab plus 5cd is equal to 5। सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर हमने लिख लिया 2ab plus 5cd is equal to 5। हमने फिर लिखा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर
बोथ साइड, इन दोनों की जानिब हम स्क्वायर डालेंगे। ये देखिए, ये a माना और ये b माना। ये देखिए 2ab प्लस 5cd, इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दिया, इज इक्वल टू 5, इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारी पहली रकम है, ये देखिए, ये इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना कि ये a है पूरा, और इसको हमने b माना। ठीक, इसको a और इसको b, जब जाके हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी। जब a और b इसे मान लिया तो फिर हम क्या कहेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सा फार्मूला डलेगा इसमें, बीच में प्लस है तो, बीच में प्लस है तो कौन सा फार्मूला डलेगा इसमें, इसमें डलेगा a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ओपन कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वही देखें, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको, अगर आपको वैल्यूज पुट करनी नहीं आ रही तो आप क्या करें, फार्मूला लिखने के बाद आप पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डालें, 2 फार्मूले का, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, प्लस ये दूसरे ब्रैकेट के ऊपर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी कि a क्या है और b क्या है। इसको हमने माना कि ये पूरा का पूरा a है और इसको हमने माना कि ये पूरा का पूरा b है। अब ये देखिए, a स्क्वायर प्लस 2, 2 कहां से आया, ये 2 फार्मूले का है। अब ये देखें, a में क्या था, 2ab पुट कर दिया हमने, ब्रैकेट 5cd प्लस 5cd होल स्क्वायर, एंड इक्वल के दूसरी जानिब क्या था, ओनली 5 था, 5 के ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। आपको बस याद ये रखना है कि a की पूरी रकम क्या है और b की पूरी रकम क्या है, और मैं आपको समझा चुकी कि आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, आप खाली ब्रैकेट डालेंगे, पूरा का पूरा फार्मूला ये लिख देंगे खाली ब्रैकेट के साथ, a की रकम लिख देंगे, पहले a की रकम लिख देंगे और b और ये b, आसान है बिल्कुल, पहले दोनों ब्रैकेट में a की रकम, दूसरे दोनों ब्रैकेट में b की रकम। अब ये क्या हो जाएगा, देखें 2 के ऊपर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये देखिए 4 लिख दिया हमने, 2 2 जा 4, a के ऊपर स्क्वायर आ गया, b के ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस अब ये देखेंगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये देखें 20 आ गया, कहां से आया 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब यहाँ देखिए किसी के ऊपर भी स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये चारों रकमें यानी a, b, c और d ओनली 1 टाइम यहाँ पे लिख दी जाएंगी। ठीक, ओनली 1 टाइम यहाँ पर लिख दी जाएंगी। 20 कहां से आया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 लिखने के बाद आप ये a, b, c, d डायरेक्टली यहाँ पर 1 टाइम लिख देंगे, फिर प्लस, ये देखें बीच में प्लस। अभी 25 अचानक कहां से आ गया, ये देखिए कैसे आया, 5 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, 5 2 जा 10 नहीं होगा बल्कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, होल स्क्वायर के ऊपर 2 लिखा हुआ हो तो मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 5 5 जा 25, ओके, 5 5 जा 25, देखिए सी के ऊपर स्क्वायर डाल दिया और डी के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। 1 टाइम अगेन मैं आपको ये इक्वेशन पूरी ओपन करना सिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे। मेरी कोशिश होती है कि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 मरतबा में इतना एक्सप्लेन करूं कि आपको हर सवाल बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये स्टेप्स हैं, अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा सवाल। 1 टाइम अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहां तक मैंने देखें आपको यूजिंग द आइडेंटिटी फार्मूला डाल दिया था हमने,
यूजिंग द आइडेंटिटी का फार्मूला डाल दिया था हमने। एंड देन ये देखिए यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास 4a² बी स्क्वायर प्लस 20abcd प्लस 25c² d², और ये 25 कहाँ से आया, जिस तरीके से यहाँ पे 25 आया इसी तरीके से 5 5 25 ये भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर ये देखिए वी पुट ABCD इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में दिया गया था कि ABCD की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर हम क्या करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया था, ये रहा ABCD इज इक्वल टू 1, तो हम इसी हिसाब से यहाँ पर ABCD की जगह हम 1 डालेंगे। ये देखिए ये जो आया ABCD। ठीक है, आगे देखिए we put ABCD is equal to 1, 4a² b² प्लस 20 ABCD। ये देखिए ABCD इसकी जगह, इस पूरे ABCD की जगह हम क्या करेंगे, डाल देंगे 1। यहाँ ये रहा, इसकी जगह डाल देंगे 1। 21 ज़ा 20, 25 c² d² इज इक्वल टू 25। अब ये देखिए जब इसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 20 आ गया, 25 c² d² इज इक्वल टू 25। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस 25 और 25 c² d² है। इस 25 के साथ इस 20 के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, तो इस 20 को हटाने के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये प्रैक्टिस की होगी। इस 20 को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, इसी के साथ माइनस साइन में यहाँ भी बढ़ाया जाएगा और यहाँ भी इक्वल के दूसरी जानिब भी इसको बढ़ाया जाएगा। जिस साइन के साथ यहाँ पे बढ़ाया जाएगा उसी साइन के साथ इक्वल के दूसरी जानिब भी बढ़ाया जाएगा। हमने यहाँ भी बढ़ा दिया। जैसे ही यहाँ पे ये बढ़ेगा तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑपोजिट साइन के साथ जब यहाँ पर ये बढ़ेगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे ये बढ़ गया है। ठीक है, इजाफी यहाँ पर हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बढ़ाया। तो अब क्या बाकी बचा हमारे पास, बाकी बचा 4a² b² प्लस 25 c² d² इज इक्वल टू 25 माइनस 20। हमारे पास क्या बाकी बच गया, हमारे पास बाकी बच गया 4a² b² प्लस 25 c² d² इज इक्वल टू 25 माइनस 20। अब 25 में से जब 20 को माइनस करेंगे लेस इसमें से, तो हमारे पास क्या बाकी बचा, हमारे पास बचेगा 5। तो इक्वेशन पूरी हमारे पास क्या बाकी बचेगी, 4a² b² प्लस 25 c² d² इज इक्वल टू 5 इज आंसर। वन टाइम अगेन मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ इस सवाल का कि देखें हमने क्या किया। हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5, टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड। हमने इसको a माना, इसको b माना और इक्वल के दूसरी जानिब जो रकम थी उसके ऊपर भी हमने स्क्वायर डाल दिया। टेकिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड बैलेंस करके डाला। इसको हमने a और इसको b फार्मूला पुट किया यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। हमने जब यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया, ब्रैकेट डाल दिए, तो a की जगह हमने a लिखा, दूसरे ब्रैकेट में भी a, तीसरे ब्रैकेट में b और चौथे ब्रैकेट में भी b। 2 2 ज़ा 4 a² b² प्लस 20, 20 कहाँ से आया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये देखें a b और c d यहाँ पे लिख दिया। अभी 25 कहाँ से आया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 c² d² इज इक्वल टू 25, 5 5 ज़ा 25। अब ये देखिए ABCD क्वेश्चन में दिया गया था, ABCD की वैल्यू जो है वो 1 दी गई थी, तो हमने वी पुट ABCD इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, हमने ABCD की जगह ओनली 1 डाल दिया। 21 ज़ा 20 हो गया, 4a² b² प्लस 20, 21 ज़ा 20 और बाकी पूरी इक्वेशन हमारी यहाँ पे एज इट इज ही लिखी जाएगी। 25 c² d² इज इक्वल टू 25। अब क्या हुआ, हमने ये इस 20 को हटाने के लिए हमने यहाँ पर 20 को माइनस साइन के साथ यहाँ पर बढ़ा दिया। जब यहाँ पर माइनस साइन के साथ बढ़ाया तो इक्वल के दूसरी जानिब भी यहाँ पर हमने इसको
इसी साइन के साथ बढ़ाया। जैसे ही यहाँ पे ऑपोजिट साइन आया ये कट आउट हो गया, ठीक है, ये कट गया और यहाँ पर देखें 25 के साथ 20 आ गया। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा इस इक्वेशन में, 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20। 25 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास 5 ओनली बाकी बचा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझाऊं एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इस सवाल को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने दूसरे पीरियड में। अल्लाह हाफिज़।